अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूवर्स। जैसा कि कल आपको हमने बताया था कि हम कल वाली वीडियो में आपको डिफरेंस बताएंगे गैर मुल्की बर्ड्स का और पाकिस्तानी असीलों का, इनमें फ़र्क क्या है, ये क्रॉस करने चाहिए नहीं करने चाहिए, क्या करना चाहिए। दोस्तों कोशिश करेंगे कि ये एक ही प्रोग्राम में ना मैं सारे इन टॉपिक को कवर करूं। वीडियो लंबी होगी लेकिन पूरी डिटेल से बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ आप सारी वीडियो को पूरे गौर से देखेंगे। इस पे हम पार्ट 1 पार्ट 2 के झंझट में नहीं पड़ेंगे। चाहे जितनी भी बड़ी वीडियो बनेगी हम आज ही इसको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आजकल पाकिस्तान में गैर मुल्की बर्ड्स की हर तरफ हाहाकार मची हुई है कि आ रहे हैं वैसे, और जहाँ पे लोग धड़ाधड़ उनको मिस कर रहे हैं अपने बर्ड्स में। इनमें जो सर फहरिस्त हैं वो शामू हैं, इसके अलावा थाई बर्ड्स हैं, इनमें दूसरे और बर्ड्स भी आ रहे हैं, तुर्किश आ रहे हैं, बलजैकी आ रहे हैं, इसी तरह से जप्पा शामू, को शामू, वो शामू, ये सारे बर्ड जो है गैर मुल्की लोग मंगवा कर इधर अपने बर्ड्स में मिक्स कर रहे हैं। तो दोस्तों हर बर्ड जो है अपनी नस्ल में आप खुद अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ हक़ाइक़ जो है हमने ज़मीनी भी देखने हैं। हमारे जो पाकिस्तानी असील हैं ये पूरी दुनिया में मशहूर है, सिर्फ अपनी बर्दाश्त की वजह से। दुनिया भर में से आप जौन सा भी बर्ड मंगवा लें उनमें बर्दाश्त की कमी है। पाकिस्तानी असील जो हैं इनमें बर्दाश्त जो है हद से ज़्यादा है, ऐसा मेरा मानना है। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा मेरी बात से तवा। जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये चीज़ पाई है कि गैर मुल्की बर्ड्स जो है उनकी लड़ाई आउट क्लास होती है, सारी चीज़ उनमें अच्छी हैं, लेकिन उनमें बर्दाश्त की कमी है। पाकिस्तानी असील जो है ये न सिर्फ खूबसूरती में बल्कि अपनी बर्दाश्त में भी अपनी मिसाल आप है। तो मैं तो इस बात के सख्त खिलाफ हूँ कि आप अपने बर्ड्स को ज़ाया कर दें और गैर मुल्की बर्ड्स को अपनों में मिक्स करके अपनी नस्ल ख़त्म कर दें। मंगवाएँ, मिक्स करें, लेकिन उनको अलहदा रखें, अपने असीलों की शनाख्त अपने पास रखें। ये ना हो कि कुछ अर्से के बाद आपको पता चले कि गैर मुल्की बर्ड्स के आपने बच्चे करवा लिए, नस्ल बना ली और वो बेकार निकल आए। दोस्तों सबसे पहले चलते हैं, जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड शौक हो रहा है, सिर्फ बरसगीर में ही चंद एक मकामात हैं जिनमें हमारा पाकिस्तान के कुछ ख़ास इलाके हैं जिनमें खुले किल का शौक होता है, वरना ऑल ओवर द वर्ल्ड बंद गद्दी का शौक होता है। दोस्तों याद रखिएगा, बंद गद्दी के मुर्ग जो होते हैं उनकी लड़ाई का स्टाइल, उनकी बर्दाश्त, वो सब अलहदा होता है। खुले किल में लड़ाई का स्टाइल और खुले किल का स्टेमिना जो है ये और चीज़ है। दोस्तों बंद गद्दी में हमें स्टेमिना की ज़रूरत पड़ती है, लंबी रेस का घोड़ा हो, जबकि खुले किल में बेशक स्टेमिना ज़्यादा ना भी हो तो भी आप, क्योंकि गेम ही कम है इसमें 15 मिनट के 3 पानी होते हैं, 5-5 मिनट के बाद ख़त्म खुले किलों में। बंद गद्दी में तो आप हर 5 मिनट के बाद फिर दोबारा लेके आए, फिर लड़ाएं, उस वक्त तक ये लड़ते रहते हैं जब तक एक मुर्गा या भाग ना जाए या गिर ना जाए। बाकी बात जो है दोस्तों मूवमेंट की, तो ये खुले किल के जो मुर्गे होते हैं इनकी मूवमेंट भी तेज़ होती है बंद गद्दी के मुर्गों की निस्बत। थोड़ा सा हम बात से हट रहे हैं। ये जो थाई मुर्ग हैं दोस्तों, ये बंद गद्दी का मुर्ग है। ये जब भी आप अपने पाकिस्तानी बर्ड के साथ क्रॉस कराएंगे, एक आध जो है वो पाँव ज़्यादा मारेगा, ज़्यादा जो है डिफेंस में माहिर होंगे। इनका डिफेंस लेवल ये होता है कि ये अगले मुर्गे को मारने नहीं देते, धक्का देते हैं, नीचे कूदते हैं, पसेल मारते हैं, कंधा देते हैं, सारे काम करते हैं। लेकिन दोस्तों 5-5 मिनट के 3 पानी में जब तक ये मुर्गा जो है आपका अपनी गेम दिखाएगा उस वक्त तक टाइम ही ख़त्म हो जाएगा खुले खेल में। तो मेरे ख्याल में दोस्तों अगर आपने 50 बच्चे कराए हैं तो उनमें 2-3 काम करेंगे, 46-47 जो है वो आपके काम नहीं करेंगे। मैंने जो तजर्बा किया था उसका रिज़ल्ट यही आया है। शायद मुझे वो अच्छा कोई थाई ना मिला हो, लेकिन बात वही है दोस्तों, थाई बर्ड जो है जो टाइम वेस्ट करता है, डिफेंस करता है, वो खुले किल में कामयाब तो हो ही नहीं सकता। पानी हो जाएगा 5 मिनट के बाद, जब पानी हो जाएगा तो तब अगले 5 मिनट में फिर जब आप लाओगे, डिफेंस वाला मुर्गा मुंह में मार के भी मुर्गे को छोड़ देता है। एक तो ये काम हो गया। दूसरी चीज़ जो है भाई, इनमें जिन बर्ड्स का स्टेमिना ज़्यादा है उनके ऊपर गोश्त नहीं है।
बिल्कुल पतले हैं और कद उनके ऊंचे हैं। जो हमारे पाकिस्तानी बर्ड्स हैं इनके कद होते हैं छोटे, फिर हमें इनका जोड़ नहीं मिलता। ये जो क्रॉस वाले बर्ड होते हैं इनकी लंबी लंबी टांगे होती हैं, पतले होते हैं, इनका कद 3 किलो का होता है और वजन जो है इनका 2700 होता है, जो गैर मुल्की हम क्रॉस करवाते हैं, चेक कर लीजिएगा। तीसरी चीज जो है बंदगद्दी के ज्यादातर मुर्ग जो है वो गले से कारियां मारते हैं। अफकोर्स थाई बर्ड्स में भी फिर ये बात होती है कि ये नीचे से लड़ते हैं, एक तो इनका कद बड़ा हो गया, ऊपर से फिर ये लड़ते नीचे से हैं, धक्के देते हैं, लेकिन सर से मारे भी सही तो किल नहीं मारते। किल भी मुर्गा तभी मारता है जब वो कारी मारता है, चाहे बंद गद्दी का है चाहे खुले किल का है, जब वो कारी मारेगा तभी वो कांटा लगेगा। ये तो ये हो गया दोस्तों। इसी तरीके से जो दूसरे बर्ड्स है शामू वगैरह, उनके वो साइज में उनकी लंबाई जो है थोड़ी है, टांगे उनकी इतनी लंबी लंबी हैं, गर्दन उनकी इतनी लंबी है, सेंटर वाला हिस्सा कम है। अब ये हम अपने मुर्गों के साथ क्रॉस कराते हैं तो अजीब बेढंगे मुर्गे बनते हैं, खूबसूरत नहीं होते। जो खूबसूरत होते हैं वो इतने भारी भरकम बन जाते हैं, 3500 3600 4 kg, वो वैसे ही खुले किल में लड़ने के काबिल नहीं होते। अलबत्ता बंद गद्दियों में ये मुर्गे कामयाब हैं। पाकिस्तान में भी जहाँ जहाँ बंद गद्दी का शौक हो रहा है वहाँ पे थाई और ये जापानी शामू जो है ये बिल्कुल मशहूर है। बलजैकी बर्ड जो है जो वो इनसे भी बड़े हैं, वो 4 4 kg के हैं, लंबा मुंह है, उनकी आंख में एक डॉट है और वो बहुत लंबे हैं। तुर्किश हिंट में वो क्रॉस है। इसी तरीके से जो तुर्किश हिंट है ये भी बहुत बड़े मुर्ग हैं, ये भी 4 4 किलो के हैं, 4500 ग्राम के हैं, 5 kg के भी हैं, लड़ते बहुत सख्त हैं वो। इन सब में जो सबसे ज्यादा अच्छा मुर्गा है वो तुर्किश हिंट है, उसमें बर्दाश्त भी है, लड़ाई भी है, स्टेमिना भी है और खूबसूरती भी है। दूसरे बर्ड में जो खूबसूरत मुर्गे होते हैं वो शामू हैं। शामू में मोटी नोक का होना और उनका लाक करने का स्टाइल ये भी पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों खुले किल में जहाँ तक गैर मुल्की बर्ड्स में मैंने जिनको अच्छा पाया है वो वियतनामी बर्ड्स हैं। उनमें गनोई का जिक्र भी है और उनमें वियतनामी जो काले बर्ड्स हैं बिल्कुल स्याह, जिनकी आंखें भी काली हैं, नोक काली है, कील काले हैं, टांगे काली हैं, वो बर्ड जो हैं वो थोड़ा थोड़ा सा पीछे हटते हैं, उनकी स्पीड ज़्यादा है। वो मुर्गे जो है वो हमारे पाकिस्तानी क्रॉसों में ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया था कि वो जब दूर से पीछे हट हट के ना छुट्टे पाँव मारते हैं ना तो उनमें कील भी बड़े मारते हैं। वो मुर्गे जो है वो कामयाब हैं क्रॉस में गैर मुल्कियों में। दूसरा बर्ड जो है जो खुले कील का शहनशाह बर्ड है वो ब्राजीलियन है। मेरा वोट है कि अगर कोई बंदा बैल से किसी बर्ड को क्रॉस करवाना चाहता है खुले किल का, तो खुले किल ब्राजीलियन मुर्गे लड़ते हैं। स्लेटी कलर में होते हैं, लाल स्लेटे होते हैं, कुछ बिल्कुल स्लेटे भी होते हैं। स्लेटे उनमें नुमायां हैं, अगर उनमें ऊपर से कोई और क्रॉस का रंग हो भी सही तो स्लेटी लाजमी होते हैं। उनमें मेहंदी कलर के स्लेटे भी हैं और पीले कलर के स्लेटे भी हैं। ये बर्ड जो हैं ये खुले किल के शहनशाह बर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा इनकी स्पीड है और बहुत ज़्यादा ये किल मारते हैं। आम मुर्गे को ये पकड़ने भी नहीं देते, ज़्यादा ये खुला उड़ते हैं, छुट्टियाँ मारते हैं। तो दोस्तों मैंने जो मेरे एक्सपीरियंस में चीज़ गुजरी थी वो आपके साथ शेयर की है और ये सारे बर्ड्स के बारे में वक्तन फ़क्तन आपको जितना मुझे पता था मैंने बता भी दिया है। दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप बंदगदी के शौकीन हैं तो फिर आप थाई के पास जाएं, थाई मुर्गों को क्रॉस करवाएं और उसको भी कराएं, जापानी शामू को भी, और तुर्किश हिंट भी हैं, बलजैकी भी हैं अगर बंदगदी का शौक करना है। अगर आप खुले किल में शौक करना चाहते हैं तो आप कहीं से अगर मिले तो वियतनामी बर्ड हो, गनोई बर्ड हो, या फिर आपके पास सबसे बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट जो है ना, जिनको किलिंग मशीन कहते हैं कि किल उनसे ज़्यादा किल कोई मार ही नहीं सकता, वो ब्राज़ीलियन बर्ड्स हैं, तो आप वो है उनके साथ शौक करें। बाकी मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि पाकिस्तानी असीलों जैसा कोई मुर्गा नहीं है। ये अपनी खूबसूरती में न सिर्फ अपनी मिसाल आप हैं, बल्कि ये अगर 10 साल भी आपके पास रहेंगे तो ये बिल्कुल पट्टों की तरह होंगे। जो गैर मुल्की बर्ड्स हैं ना उनकी पाँव और नलियाँ इतनी खूबसूरत रहती हैं, कुछ अर्से के बाद आप देखते हैं कि उनके पाँव जो है सूज जाते हैं, ना उनकी टांगों पे ज़्यादातर खपरेलें होती हैं, तो इतने मुझे तो खूबसूरत नहीं लगे वो।
हाँ, अलबत्ता उनका बेसिक स्ट्रक्चर जिनमें सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत बर्ड्स हैं वो बलजैकी हैं या फिर शामू हैं। शामू जो है वो न सिर्फ खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं, असालत में भी ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ मालूमात थी। अगर मेरी मालूमात से कोई एग्री ना करे तो मैं फोर्स नहीं करता, ऐसा मेरा मानना। मैं ये नहीं कहता कि सब पे मैं अपने कानून लागू कर रहा हूँ कि मैंने ये फरमा दिया ये सच है। जितना मेरे नॉलेज में था आपने पूछा मैंने बता दिया। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।